वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे बेटा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो तभी कंटेंट आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सो दैट एक यूनिक जो ट्यूटोरियल है लॉगरिदम पे और जितने भी मेरे ट्यूटोरियल आगे आएंगे वो सब एकदम यूनिक होंगे यूट्यूब पे और पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा। वहाँ पर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे यूट्यूब को चैनल को पूरा फॉलो कीजिए। अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप एसएससी किसी भी कंपटीशन के लिए एसएससी सीडीएस एनडीए जेई कैट किसी के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले मैं जेई के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूं। तो जो स्टूडेंट्स जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा वो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं डिटेल में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा और आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको मेरी वेबसाइट पे जो कि mathstudy.in है वहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट सब सारे के सारे जो रिसोर्सेज आपको प्राइवेट कोचिंग वाले देते हैं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलते हैं बेटा, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। यहाँ पर हम डीपीपी भी डिस्कस करेंगे, मतलब पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल है मैथमेटिक्स को लेके बेटा। बस आपको जो करना है वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके करना है, अदरवाइज मैथ के लिए आप इसको फॉलो कीजिए, आपको पूरा आपको एडवांटेज मिलेगा। और ऊपर वाले ने चाहा तो आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी अवश्य मिलेगा। तो देखते हैं बेटा ये वाला आज प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं लॉगरिथम पे a रेज टू द पावर log x बेस a बेटा। अगर हम देख रहे हैं जो हमारा बेस है पावर में बेटा वो सेम है अगर नीचे a के राइट, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है x आ रहा है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो पहले हम प्रूव करेंगे बेटा और उसके बाद जैसे हम करते हैं फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखो बेटा ऐसा करते हैं, लेट से a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x है बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं a रेज टू द पावर n जो है बेटा वो है x, और अब इसको एक्सपोनेंट्स को हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लॉग में हम कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा बेटा log x बेस a इज इक्वल टू आपका n हो गया, वेरी सिंपल राइट बेटा। अब इससे हमारे पास क्या आता है, देखो अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा a रेज टू द पावर log x बेस a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि log x बेस a हमारा किसके बराबर है, log x बेस a बराबर है हमारा a रेज टू द पावर n के। और a रेज टू द पावर n हमने क्या एज्यूम करा था बेटा, a रेज टू द पावर हमने n एज्यूम करा था x से। तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से प्रूव हो जाती है बेटा, वेरी सिंपल। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेटा अब हम मेरे क्वेश्चंस को लेके। तो स्टूडेंट दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेटा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही मेहनत करके बेटा इस कंटेंट को डेवलप किया है। तो इस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है बेटा उसके लिए देखो हम कैसे अप्लाई इसको करते हैं। यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो हम जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा 1/2 की पावर log बेस हाफ 2008 बेटा। इसको हम लिख लेते हैं बेटा 1 को भी हम ऑब्वियसली सेम बेस डाल सकते हैं, 1 की पावर कुछ भी हो बेटा 1 रहेगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा इसको, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है बेटा 2 log बेस हाफ। बहुत ही अच्छा बेटा एग्जाम्पल है इस प्रॉपर्टी को लेके। और देखो यहाँ पर ये बन गया आपका, तो हमने न्यूमरेटर को बस 1 की जो पावर है उसको सेम जो पावर हमारे नीचे लगे है बेटा सेम पावर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ की पावर, देखो बेटा हाफ की पावर log बेस हाफ और 2008, वेरी सिंपल है ना। तो देख रहे हो अब आपको समझ में आ रहा होगा अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल जो हमने प्रॉपर्टी अभी लगाई थी विच इज a रेज टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर a क्या है, a है हमारा हाफ, तो हाफ रेज टू द पावर log 2008 बेस हाफ इक्वल्स टू हमें क्या देगा बेटा 2008। तो ये हमारा आंसर आ गया है, क्लियर है बेटा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो बेटा इस प्रॉपर्टी में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको ट्राई करोगे, पॉज करके आप कोशिश करो, देखो नहीं होता तो फिर यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखिए। तो देखो हम चलते हैं इसको कैसे हम टैकल बेटा कर सकते हैं।
तो देखो यहाँ पर जो है बेटा 2005 की जो पावर है 2005, देखो यहाँ पे क्या 2006 है और पावर हमारी ये है 2005 और लॉग बेस 2007 बेटा। अगर हम इसको देखो यहाँ पे 2005 को ऐसे लिख सकते हैं 2005 लॉग ऑफ 2006, ठीक है बेटा, अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा लॉग 2007 हो जाएगा, है ना, एज पर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बेटा। और अगर हम यहाँ पर देखो इनटू करते हैं लॉग ऑफ 2005 अपॉन लॉग 2005, ये कर देते हैं हम, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने लॉग पावर में ही ना, लॉग 2005 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेटा। और इस वाले पार्ट को हम इसको बेटा एज इट इज हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, लॉग ऑफ 2005 और बेस है बेटा 2007, वेरी सिंपल। ठीक है, अभी हमने सिर्फ क्या करा है, एक तो बेटा इसमें हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी विच इज लॉग 2006 डिवाइडेड बाय लॉग 2007, और हमने लॉग 2005 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है, बस यही हमने अभी तक किया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम कर सकते हैं देखो 2005। अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, इसको इस वाले को इसके नीचे लिख देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं ना, बस इतना करना है हमने। अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉग 2006 डिवाइडेड बाय लॉग 2005 इंटू लॉग 2005 और डिवाइड बाय कितना हो गया बेटा है लॉग 2007, सिंपल। और ये एज इट इज रह जाएगा हमारा, है ना, यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया अभी, बेस क्या है 2007 बेटा, है ना। अब देखो क्या आ रहा है बेटा, अब देखो हम क्या कर सकते हैं बेटा कि इसको इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ठीक है, तो इस वाले पार्ट को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं 2005, और ये पावर जो है ना, इसको देखो बेस चेंजिंग अगेंस्ट, है ना, वापस हम लिख लेते हैं 2006 और बेस कितना हो गया बेटा 2005 हो गया, वेरी सिंपल, राइट। अब देखो पावर जो है यहाँ पर अपना प्रोडक्ट में है 2 पार्ट, है ना, तो अगर आपका 2 पार्ट यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम देखो क्या आएगा, देखो हमारा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हमारा जो है यहाँ पर इसको इस वाले पार्ट को ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं अपन, है ना, और यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं बेटा लॉग ऑफ 2005 और बेस 2007, वेरी सिंपल, है ना, और माइनस 2006 और पावर क्या है बेटा लॉग 2005 और 2007, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो a रेज़ टू दी पावर log b बेस है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सिर्फ पार्ट ये बन जाएगा 2006 बचेगा एज पर द प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी है, और ऊपर क्या है बेटा log ऑफ 2005 और बेस 2007। अब देखो यहाँ पर और ये सेम टर्म होगी दोनों की दोनों, देख रहे हो आप, 2006 और पावर क्या है बेटा log ऑफ 2005 और 2007, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, इक्वल टू 0 आ गया बेटा हमारा आंसर। इसका आंसर हमारा आ गया बेटा 0 वैल्यू। तो ये था हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को लेके। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑन दिस प्रॉपर्टी। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस प्रॉपर्टी को लेके देखो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो न्यूमरेटर पार्ट जो है हमारा, ठीक है बेटा, जो न्यूमरेटर पार्ट है हमारा, जो न्यूमरेटर पार्ट है बेटा हमारा, वो हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं हम कि m log n बन रहा है, यानी कि 3 को हम x की पावर 3 बना सकते हैं, इसमें भी x की पावर 2 बना सकते हैं, और 2 log x क्या होगा बेटा log x की पावर 2, और यहाँ तो है ही पावर नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्वेश्चन को देखो पहले स्टेप में 5 और log ऑफ x की पावर 3 बेस 5 माइनस 5 log x बेस 5 और इसकी पावर 2 और डिवाइडेड बाय बेटा 5 log x बेस 5 की पावर 2 माइनस 5 log x बेस 5, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा, बिल्कुल ही इजी तरीके से मैंने समझाया है। अभी हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, हमने प्रॉपर्टी लगाई है बेटा m log n
या m log n इज इक्वल टू log n की पावर m, वेरी सिंपल है ना। तो यही प्रॉपर्टी हमने अभी यहाँ पर लगाई है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम और सिंप्लीफाई, अब देखो न्यूमरेटर पार्ट में अब जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, न्यूमरेटर पार्ट में a रेज़ टू द पावर log x बेस 5 आ रहा है ना, तो न्यूमरेटर पार्ट को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा न्यूमरेटर पार्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास एक्स क्यूब बच जाएगा फर्स्ट पार्ट में एक्स क्यूब बच गया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा एक्स स्क्वायर बच गया। क्यों, देखो 5 और ये क्या है, बेस सेम है, 5 पावर लॉग बेस 5 है ना। तो ये जब बेस सेम हो जाता है तो हमारे पास बचता है सिर्फ आर्ग्यूमेंट एक्स क्यूब बचा, ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, वेरी सिंपल। और ऐसे यहाँ पर देखो बेस सेम है और यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा। अब देखो हमारा बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है बेटा इस प्रॉपर्टी को लेके, और अच्छा क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैंने बहुत ही यहाँ पर आपको एग्जाम्पल, ये बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपके लिए छांटा है। और अब देखो सिंप्लीफाई हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसी पैटर्न पे आपको इंटीग्रेशन में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि क्लास 12 का है, ठीक है बेटा। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है उस पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ऊपर से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, यहाँ क्या बचा एक्स माइनस 1, वेरी सिंपल। नीचे एक्स कॉमन आ रहा है और एक्स माइनस 1, तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया। और हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर बाय एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये इसी प्रॉपर्टी को लेके। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे टैकल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, या तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, अंडर रूट जो 9 है वो हो गया बेटा स्क्वायर हो गया है ना, और इसकी पावर कितनी हो गई, ये क्यूब रूट है ऑब्वियसली, तो 1/3 आपकी पावर हो जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर जो पावर है देखो वो अभी हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं आपको समझाने के लिए अभी, ठीक है बेटा। तो अभी हम यहाँ पर इसको एज इट इज log 3 बेस 5 है ये, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये एज इट इज रह गई है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं बेटा कि log 3 बेस 5 को हम अगर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा log 5 बेस 3, वेरी सिंपल है ना, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये अंदर वाला जो पार्ट है ये 3 की पावर बेटा 2/3 हो गया है ना, बहुत ईजिली तरीके से आप समझ में आ रहा है। आप देखिए इसको बेटा, हमने सिंपल एक्सपोनेंट्स को यहाँ मल्टीप्लाई करा है बस, और इस वाले को हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर में अगर हम लेके जाते हैं तो ये हो जाता है बेटा log 5 और बेस 3, और नीचे हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर 1/5 है। क्लियर है बेटा। तो अब देख रहे हैं कि देखो ये हमारे पास इनसे प्रोडक्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं, log वाले पार्ट को हम अंदर लेकर आते हैं ब्रैकेट में, और इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर, ठीक है, और जो log वाला पावर में है तो उसको हम अंदर लिख लेते हैं ना ब्रैकेट के, log 5 और यहाँ पर हो गया बेस 3, और बाकी की जो पावर है बेटा देखो 2/3 और इंटू 1/5 हो जाएगी, वेरी सिंपल है ना। अब देखो ये जो पार्ट है हमारा a log x बेस है ना, ये सेम हो गया तो बचा गया अंदर बचा बेटा 5, तो ये 5 की पावर यहाँ पर कितना बचा बेटा 2/15, तो ये मेरा आंसर आ गया बेटा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई यहाँ पर हो जाता है। तो देखो बेटा कितना इंटरेस्टिंग था ये इसका एप्लीकेशन, और हमने किया है बेटा 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, और सभी क्वेश्चन जो है इस प्रॉपर्टी को लेके कितना बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिला होगा, और कितना अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, आपको लगा होगा आपका थोड़ा लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे आपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल से स्टार्ट जब करा होगा फ्रॉम 0 लेवल, राइट बेटा। तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे एनजीओ को सपोर्ट यहाँ मिल सके। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ।